नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है केमनोवा अकेडमी। हम हमारे यूट्यूब चैनल से 11th एंड 12th केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। आज के इस वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो कवर करने वाले हैं। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कि आपकी जो बेसिक टू बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगी वो इस चैप्टर से मैं आपको क्लियर करने या फिर समझा सकूँ। एंड इस वीडियो में आपको जो अच्छे नोट्स भी मिलेंगे जिसका आप यूज़ जो है वो अपने जो आंसर राइटिंग या फिर क्विक रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। तो आपने 11th में क्या लिया है? फर्स्ट साइंस लिया है, बराबर। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है एंड केमिस्ट्री मिला होगा, बराबर है। तो आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी को अभी थोड़ा साइड में रखो क्योंकि हम उनको बाद में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री क्या है? अगर कोई आपको बोलता है कि केमिस्ट्री डिफाइन द व्हाट इज़ केमिस्ट्री और डिफाइन द केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री मतलब क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में, हम पढ़ते हैं कि केमिकल्स का जो प्रिपरेशन रहता है वो कैसे होता है, या फिर केमिकल की जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो क्या रहती है, स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं केमिकल्स के, तो उनके केमिकल रिएक्शंस जो रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ व्हाट? Chemistry is the branch of science. It like if I want to define the chemistry, then it is a branch of science because science here and these are the some branches. Okay, so chemistry is a branch of science that in which we studied about the preparation, properties, structure and reactions of chemical substance. So this is nothing but a chemistry. ठीक है। तो केमिस्ट्री में मतलब हम अगर केमिस्ट्री को फर्दर डिवाइड करना चाहेंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि केमिस्ट्री जो डिवाइड होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका मतलब क्या है वो पहले हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या रहता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पहले हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रहता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या? जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मतलब या फिर केमिकल्स जो रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स या केमिकल्स हम बोल सकते हैं। तो उन 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 जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दो रहते हैं, ऐसे केमिकल्स जिसमें या ऐसे कंपाउंड जिसमें जनरली कार्बन एंड हाइड्रोजन रहते हैं, उनकी जो स्टडी रहती है वो हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है। तो उसको जिस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एंड कार्बन रहते हैं उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी रहती है, उनके रिएक्शंस बोलो या फिर उनके प्रिपरेशंस बोलो या फिर उनके प्रॉपर्टीज़ बोलो या फिर उनके अनगिनत स्टडी रहती है उनकी, तो उनकी जो स्टडी रहती है वो हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रहते हैं जैसे कि कौन से कंपाउंड रह सकते हैं, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ईस्टर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे ईस्टर्स रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं। ठीक है। तो इनकी स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है। तो अभी आपको समझ गया होगा, यू आर मोर क्लियर अबाउट इट, लाइक व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन, अल्कीन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा कंपाउंड। ठीक है। तो उनके हम पढ़ते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर भी पढ़ते हैं। ठीक है। हम आगे वाले जब लेक्चर आएंगे उसमें हम आयुपैक जो नोमेनक्लेचर उसका प्रॉपर हम कैसे रूल्स क्या रहते हैं उनका स्टडी, मतलब उनका आयुपैक नोमेनक्लेचर वो प्रॉपरली हम कवर करेंगे। ठीक है। देन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, ठीक है, नेम रिएक्शंस रहते हैं, तो उनको भी हम पढ़ने वाले। तो हम फिलहाल तो हम देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्चुअली क्या पढ़ने वाले। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर क्या पढ़ते हैं? ठीक है। तो आपको ये समझ गया कि साइंस अगर हमको डिवाइड करना है तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इफ आई वांट टू फर्दर डिवाइड देन इट विल बी लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, अदर देन हाइड्रोकार्बन्स।
ओके। अदर देन हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, जिस कंपाउंड में कार्बन या हाइड्रोकार्बन नहीं रहता, नॉन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि और अलग कंसेप्ट्स रहते हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल्स पढ़ते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट्स रहते हैं जैसे कि मोल, मोलैरिटी क्या रहता है, नॉर्मेलिटी क्या रहता है, थर्मोडाइनमिक कंसेप्ट्स क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है उनका हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वॉट एवर स्टडी वी डू अदर देन द हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, इट विल कम अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो कुछ कुछ इधर टॉपिक है, जैसे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन ऑक्साइड, मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी आप बोलोगे कि हाँ सर, कि आपने बोला था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसमें रहेगा वो ऑर्गेनिक में पड़ेंगे। तो ये जो कंपाउंड है जैसे कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसमें तो कार्बन है। तो देखो, पहली बात तो आप जो है, जो एक याद रखना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है, कार्बन ऑक्साइड्स आते हैं, मेटल कार्बोनेट्स आते हैं एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आते हैं, ठीक है। ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इनको जो जनरली है, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तब एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये निकलते हैं, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट है, तो इसलिए इनको पढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और जो मेटल कार्बोनेट्स रहते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स है, ये हम सब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कभी कभी आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कुछ आ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि हाँ, हम हाइड्रोकार्बन जो रहेंगे, हाइड्रोकार्बन वो तो सब किस में आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर स्पेसिफिकली बोलूँ जिसमें कार्बन है, तो वो बोलेंगे हम कार्बन ऑक्साइड, जैसे कि एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मेटल कार्बोनेट्स की बात करो तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। अभी मेटल कार्बोनेट मतलब क्या है, जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये हुआ उसका मेटल पार्ट, क्योंकि सोडियम इज द मेटल एंड ये हुआ कार्बोनेट पार्ट, कार्बोनेट, ठीक है। जैसे कि मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे कि ये मेटल है और बाइकार्बोनेट मतलब एच, जब हम एच यूज़ करेंगे तब उसको बोलेंगे हम बाय, सपोज, ठीक है। जैसे मतलब यूज़ करते हैं तब बोलते हैं उसको बाय। अगर क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है तो इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोले, और NaHCO3 है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बाय स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज़ हैविंग हाइड्रोजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन के लिए है वो बाय, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। तो अभी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद भी हम पढ़े हैं कि केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना है तो क्या है केमिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री। दैट मीन्स हम केमिस्ट्री तो बोल रहे हैं, केमिस्ट्री में ये हम सब पढ़ने वाले, ठीक है। पर हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है केमिस्ट्री की। तो जैसे कि हम डेली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, बराबर, हम यूज़ करते हैं सोप, हम मेडिसिन भी खाते हैं। जो एग्रीकल्चर फील्ड में है वो क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, सम पेस्टिसाइड ऑल्सो दे यूज, ओके। तो ये जो है, ये चीज़ें भी इनमें क्या है, केमिकल्स है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट, ओके। टूथपेस्ट में जब इंग्रेडिएंट जो है, टूथपेस्ट इज़ वन काइंड ऑफ लाइक, टूथपेस्ट क्या है, एक पेस्ट फॉर्मुलेशन, मतलब एक फॉर्मुलेशन है जो जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, केमिकल्स है। जैसे कि केमिकल्स क्या रहते हैं, सोडियम फ्लोराइड रहता है, सोडियम लॉरिल सल्फेट रहता है, देन ग्लिसरीन रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी रहते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट भी रहते हैं। तो ये क्या सब है, ये सब क्या है, ये सब है केमिकल्स, क्या है, केमिकल्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर केमिकल्स है तो डेफिनेटली वी शुड स्टडी द केमिस्ट्री, ठीक है। तो डेली लाइफ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो भी ये जो भी वस्तु है हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप है, ठीक है, वो सब केमिकल से बने हो। इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम कौन सा केमिकल्स हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अब सोप का अगर एग्जांपल ले लिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, उसमें ऑयल भी रहता है, कुछ स्टेरिक एसिड रहता है, कुछ ग्लिसरीन्स रहते हैं, वो सब केमिकल्स है, वो भी यूज़ होते हैं। मेडिसिन की अगर बात करूँ तो अगर देखा जाए तो मेडिसिन जो है वो 2 पार्ट से बनती है, ठीक है। जिसमें एक ड्रग रहता है और एक्सिपिएंट रहता है, ठीक है। तो एक्सिपिएंट मतलब क्या है कि वो जो फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने के लिए जो
ड्रग के अलावा जो मेन कंपोनेंट के अलावा जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनको हम एक्सिपिएंट बोलते हैं। एंड जो ड्रग रहता है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मेडिसिन का, ठीक है। तो मेडिसिन में क्या रहता है, ड्रग एंड एक्सिपिएंट रहते हैं। तो ये ड्रग एंड एक्सिपिएंट भी क्या रहते हैं, वो केमिकल है। जैसे कि इधर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है पैरासीटामोल का, ये क्या है, एक केमिकल है। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एस्पिरिन का, तो ये क्या है, एक केमिकल्स है। तो हम अगर मेडिसिन क्या कर रहे, केमिकल्स ही खा रहे, बराबर, केमिकल ही खा रहे, तो उस केमिकल का स्ट्रक्चर जो है वो हमें मालूम रहना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का अगर देखा जाए तो ये भी है, वो केमिकल्स रहते हैं। जैसे कि मेलाथायोन रहता है, पैराथायोन रहता है, प्रोपोक्सर रहता है, ये सब हानिकारक केमिकल्स है। वो हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर फील्ड में हम इंसेक्ट्स या फिर पेस्टिसाइड्स को पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर इतने हानिकारक जो केमिकल्स है हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो यस वी शुड स्टडी द केमिस्ट्री, ओके। जैसे कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल एक चीज़ का हम पॉइंट भी देखेंगे। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है एक केमिकल है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। मतलब क्या, ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो कर रहा है वो केमिकल यूज़ कर रहा है, CFC कर रहा है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिंथेसाइज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका क्या है, उसका जो कुछ हानिकारक केमिकल्स क्या रहे एनवायरनमेंट में छूट जा रहे हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट में छूट जा रहे हैं केमिकल्स, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे, बराबर है। तो हम ऐसा कौन सा केमिकल एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है जिससे की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो वो उसका स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको क्या कर रहे हैं, उस केमिकल्स को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर सके, या फिर उस केमिकल्स का प्रोडक्शन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या फिर उसका कुछ अल्टरनेटिव रूट जो हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि वाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हमारे केमिकल्स। तो इसकी वजह से हमको केमिस्ट्री जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्लियर है, ओके। देन हम देखते हैं कि सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या रहता है कि हम जो अभी 19th सेंचुरी जो में है वो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। पर इसके पहले जो है उसको हम बोलेंगे कि एंशिएंट केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो एंशिएंट केमिस्ट्री है उसका मतलब क्या है कि एंशिएंट केमिस्ट्री का मतलब है कि कि हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री शुरू होने से पहले जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी या फिर जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे थे वो केमिकल्स जो है वो कैसे उनको मालूम पड़ा कि हाँ इसका यूज़ A और B मिक्स करने से कोई C बनता है, ठीक है। तो इसको उनको कैसे पता चला कि ये जो है उसको पता चला कि कुछ केमिकल्स हमारे अर्थ पे है, ठीक है। तो पहला हम अगर देखेंगे इंडियन और एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री को हम बोलते थे रसायन शास्त्र, ठीक है। उसको बोलते थे रस विद्या भी बोलते थे, उसको रस क्रिया भी बोलते और रस तंत्र भी बोलते थे, ठीक है। उसको क्या बोलते थे, रस। तो ये अल्टरनेटिव नेम्स है किसके, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। जो एंशिएंट के जो केमिस्ट्री है और ऐसी एंशिएंट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है उनमें क्या है मेंशन चीज़ है, क्या बोलते हैं, रसायन मतलब रहता है केमिकल, ठीक है। और शास्त्र मीन्स स्टडी, यू कैन से। तो केमिकल्स की स्टडी करना इसका मतलब है रसायन शास्त्र, रस विद्या, रस क्रिया, रस तंत्र, ये क्या है, सब केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के अल्टरनेटिव नेम्स है जो इंडियन जो सब्जेक्ट्स है, इंडियन एंशिएंट सब्जेक्ट है उन, और इंडियन जो पुराने बुक्स है उसमें मेंशन किया है। देन एक चीज़ है जिसको जिप्सम सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उस जिप्सम जब पुराने चीज़ों का उत्खनन जब हुआ, एक्सकेवेशन जब हुआ, तब उन्होंने पाया कि जब जो ब्लॉक्स बनाते हैं या फिर वॉल्स बनाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम सीमेंट यूज़ करते हैं उन्होंने एक केमिकल्स उन्होंने क्या किया था, एक केमिकल यूज़ किया था, ठीक है। उसको उन्होंने बोला है जिप्सम, ठीक है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में जब उसका इस जिप्सम का एनालिसिस हुआ, जब एनालिसिस मतलब उसके ऊपर स्टडी हुआ, तो उनको पता चला कि इस जो जिप्सम है इस जिप्सम में 3 कंपोनेंट है। जैसे कि कौन से लाइम है, कौन से केमिकल है, लाइम है, सैंड है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है,
ठीक है। तो ये जो लाइम है एंड जो कैल्शियम कार्बोनेट है, उनको कैसे पता चला कि ये जो अगर तीन चीज़ें मिक्स करने के बाद एक कोई तो एक अच्छी ऐसी मिक्सचर बन रहा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, वॉल्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जिप्सम मतलब क्या है, एक केमिकल है। ठीक है। तो वो उनका नॉलेज कैसे पता चला, उसके बिहाइंड की जो केमिस्ट्री है, उनकी जो केमिस्ट्री नहीं मालूम थी उसकी बिहाइंड की, पर हाँ ये जो केमिकल्स मिक्स करने के बाद कुछ तो ऐसा मिश्रण बन रहा है जिसको हम वॉल्स क्रिएट करने के लिए या वॉल्स बिल्ड करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात है कि जब ग्लासेस एंड ग्लेजेस, मतलब ये इस चीज़ें, ये इसको बोलते हैं ग्लेजेस। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लेजेस, इनको इनको बोलते हैं ग्लेजेस। तो ये ग्लेजेस एंड ग्लासेस जो बनाने के लिए है, उनमें जो कलर्स, जैसे जिसको अब आप देख सकते हो, इनमें जो कलर्स ऐड किए हैं, इनमें कलर्स जो ऐड किए हैं वो रहते हैं, वो मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं, जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड रहता है, वो जो है वो यूज़ करते हैं उनको कलर करने के लिए, ग्लेजेस को कलर करने के लिए। तो उनको कैसे पता चला कि हाँ कि मेटल ऑक्साइड यूज़ करने के बाद क्या होता है, उनको कलर, एक ग्लेजेस को हम कलर करने के लिए हम उस मेटल ऑक्साइड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उनको कैसे पता चला, तो उसके बिहाइंड की केमिस्ट्री उनको मालूम नहीं थी। जो एंशियंट जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जो लोग ये केमिकल्स यूज़ कर रहे थे, उनके बिहाइंड की केमिस्ट्री नहीं मालूम थी, पर हाँ उनको ये मालूम था कि ये चीज़ यूज़ करने से ये इस चीज़ का हम उपयोग इनको कलर करने के लिए यूज़ कर सकते थे। ठीक है। जैसे कि दूसरा एक वेल नोन एग्जांपल है, जैसे कि कलर इंग्रेडिएंट, जैसे कि एलोरा, अजंता एंड एलोरा जो केव्स है, उनके उनके अगर वॉल्स पे देखा जाए तो कुछ पेंटिंग्स जो है वो है। ठीक है। जैसे कि ये पेंटिंग्स है। ठीक है। अजंता एंड वेलोरा के एलोरा केव के। ठीक है। तो ये जो कलर इंग्रेडिएंट जो यूज़ की है, वो कौन सी कलरिंग इंग्रेडिएंट है, ऐसा कौन सा केमिकल है उसमें। ठीक है। कौन सा केमिकल्स है। ठीक है। वो यूज़ किया है जिसकी वजह से अभी तक वो जो कलर है वो फेंट नहीं हुआ है। ठीक है। तो क्या है, ठीक है, उसकी केमिस्ट्री जो है वो बाद में हमें क्या करी, जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री में हमें पता चली। ठीक है। बाद हम देखेंगे कि चरक संहिता में है, चरक संहिता में जो केमिकल्स जो है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, कॉपर, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स एंड कॉपर कार्बोनेट जो कंपाउंड है, उनकी जो प्रिपरेशन है, उनका जो सिंथेसिस है, उसका भी कुछ जिक्र या फिर उनके भी जो प्रोसीजर रहता है उनको इस चरक संहिता में मेंशन किया है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अभी हम चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ आचार्य कंद, और जिसको हम आचार्य कनाद भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और इन्होंने एक आप बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नेम्ड एज अ परमाणु। दैट मीन्स व्हाट, एवरी जो सब्सटेंस रहता है, मतलब क्या कि आप अगर देखा जाए कि टैबलेट या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ या पेन पेंसिल, ये क्या है, एक वो क्या है, सब्सटेंसेस है। ठीक है। सो एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ठीक है। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल, मतलब जो भी चीज़ है वो क्या है, एक स्मॉल छोटे छोटे कण से बनी है। क्या है, छोटे छोटे कण से बनी है, उनको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है। जिसको ही हम मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो आचार्य कंद और कनाद का, और आचार्य कंद और उसको हम आचार्य कंद भी कनाद भी बोलेंगे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज नेम एंड दे नेम्ड इट एज एन परमाणु, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। किसमें, मॉडर्न केमिस्ट्री में। ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, उसको एटम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो परमाणु है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, उसके कुछ विशेष चीज़ें, ठीक है, विशेषता बताए कि इस विशेषता मतलब क्या है, वो क्या है, इटर्नल है, मतलब वो मर नहीं सकता। ठीक है। वो क्या है, अमर है। जो छोटा पार्ट है, जैसे कि परमाणु, जिसको हम एटम बोलेंगे, तो वो जो परमाणु है वो क्या है, इटर्नल है। इटर्नल मतलब जो मर नहीं सकता। ठीक है, अमर है। देन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको फर्दर जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये सपोज स्मॉल पार्टिकल है, तो उसको हम इसको फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है। मतलब एक ये चीज़ है सपोज, तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फिर ये चीज़ बनी, इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है। वो क्या रह सकता है, स्पेरिकल होगा।
ठीक है, वो क्या रहेगा, एक छोटा सा स्फीयर रहेगा, ठीक है। और ये सुप्रा सेंसिबल मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको सेंस नहीं कर सकते, वो महसूस नहीं कर सकते उस चीज़ को। पर हाँ, जो परमाणु से जो सब्सटेंस बना है, जैसे कि पेन पेंसिल, उसको क्या हम कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, वो तो एक इटर्नल है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो स्पेरिकल है, एंड वो सुप्रा सेंसिबल। सुप्रा सेंसिबल का मतलब है जो ह्यूमन बीइंग सेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, ठीक है, वो जो सब चीज़ें हैं वो आचार्य कर्ण ने वैशेषिक सूत्रास जो है, ठीक है, ये बुक है, उसमें क्या किया है, लिखा है, ठीक है, उसमें क्या है, लिखा है। तो आपको लिटिल बिट स्मॉल बैकग्राउंड मिला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जो है वो केमिस्ट्री का वो आपको समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये मेरा जो समझाने का तरीका है वो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, अभी पहले ये क्वेश्चन आता है कि मैटर मतलब क्या है, मैटर मतलब क्या है, ठीक है। तो मैटर मतलब क्या है, जैसे कि हम, ये क्या है, बुक्स है, ये क्या है, एरोप्लेन है, ये पेन है, ये ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ये फ़ोन है, तो ये क्या सब है, ये क्या है, ये एक मैटर है। और हम बोल सकते हैं ये क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है, मैटर और सब्सटेंस। तो मैटर क्या, अगर सो इफ सपोज समवन लाइक सेज यू टू डिफाइन व्हाट इज मैटर, देन मैटर मतलब क्या, जिसका मास रहेगा और जो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मतलब क्या, द एनीथिंग दैट मीन्स एनी सब्सटेंस, ओके, विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड एज एन मैटर। अभी मतलब क्या है इसका, अगर सपोज आपने क्या किया, फ़ोन लिया या फिर आपने क्या किया, पेंसिल लिया, तो उसका कुछ वेट रहेगा, उसका कुछ मास रहेगा, बराबर, उसका कुछ वेट रहेगा या फिर उसका कुछ मास रहेगा, बराबर है। तो ऐसी चीज़ जिसको क्या है, कुछ मास है, ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे, मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, वो जो चीज़ है, जो मैटर है, वो क्या करेगा, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब क्या है, सपोज ये क्या है, मेरा टेबल है, ठीक है, ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये जो पेन है, ठीक है, ये क्या है, पेन है, उस पेन को क्या करना किया, मैंने इस टेबल पे रख दिया, ठीक है। इस पेन को क्या है, ये क्या है, पेन है, ये क्या है, एक मैटर है या फिर एक सब्सटेंस है, वो क्या है, उसको कुछ मास रहेगा, उसको कुछ वेट रह सकता है, ठीक है, उसका कुछ वजन है, ठीक है, मास और वेट समथिंग विच कॉल्ड वी कैन से इट एज एन, इसको कुछ वजन है, ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब क्या, कुछ जगह जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्यूपाई करना मतलब जगह जो है वो व्यापना, ठीक है, जगह जो है वो लेना, ठीक है। तो ये अगर मैंने इधर पेन ले लिया, पेन अगर रख दिया, तो वो क्या करेगा, इधर की जो जगह है, पर्टिकुलर ये जो स्पेस है, वो क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, कुछ जगह जगह वो इस्तेमाल कर लेगा, बराबर है। तो मैटर मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसको क्या है, मास है और जिसको क्या है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पेन है, जैसे कि बुक्स, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी रह सकता है, वो कोई एनिमल रह सकता है, कोई बर्ड रह सकता है, इवन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ मैटर, ठीक है। देन फोन रह सकता है, ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर है, ठीक है। देन उन्होंने फर्दर जो है वो मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ में डिवाइड मतलब क्या, स्टेट्स मतलब क्या, जैसे कि उसकी जो अवस्था है वो क्या है, जैसे कि 3 अवस्था रहती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अभी इसका मतलब क्या है, सॉलिड, अभी सॉलिड को भी अगर कुछ डिफाइन करना होगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, जैसे कि उसका जो सॉलिड रहता है, ठीक है, जैसे कि पेन है या फिर पेंसिल, ठीक है, या फिर फ़ोन, ठीक है, इनका एक कुछ प्रॉपर क्या है, एक शेप है, एक डिफाइन स्पेस है या फिर डिफाइन शेप है, ठीक है, इनका कुछ डिफाइन एक वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो उसको क्या हम बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब क्या है, ऐसा
मैटर जिसको क्या है एक फिक्स वॉल्यूम है और एक फिक्स शेप है, उसको क्या हम बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। ठीक है। देन सॉलिड की अगर प्रॉपर्टीज़ का अगर देखा जाए हम नेक्स्ट पॉइंट कि पार्टिकल जो रहते हैं ना, जैसे कि और यू कैन से द मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो क्लोजली हेल्ड रहते हैं। क्लोजली हेल्ड जैसे कि इस इमेज में मैंने दिखाया है कि ये क्या है, एटम है या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु। ठीक है। तो ये क्या है, एक क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक क्लोजली पैक्ड है, बराबर। ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। इधर अगर देखा जाए तो क्लोजली पैक्ड है। तो वही बताया कि जो मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं, पर ऐसा ही नहीं कि रैंडमली पैक रहते हैं, वो एक डिफाइनेड और ऑर्डरली फैशन में अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है कि वो क्या रहते हैं, एक डिफाइंड एंड प्रॉपर एंड ऑर्डरली फैशन में अरेंज रहते हैं। ठीक है। और ये टाइट होने की वजह से उनके जो बीच का जो है ना स्पेस नहीं रहता। ठीक है, उनके बीच ये दो जो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल, उनके बीच में जो है वो स्पेस नहीं है और उसकी वजह से उनको जो है ना फ्रीडम नहीं है, पार्टिकल्स को क्या है, फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए बोला है हमने कि ये जो शेप जो है वो क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो टाइटली पैक रहते हैं, वो क्लोजली पैक रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जो देर इज़ नो मच फ्रीडम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। सम एग्जाम्पल्स लाइक पेन, मोबाइल एंड बुक्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड को अगर स्पेसिफिकली आपको शॉर्ट में डिफाइन करना होगा तो एक है कि उनका एक फिक्स वॉल्यूम रहेगा और इनका एक फिक्स शेप रहेगा। ठीक है। सेकेंड, इनका जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोजली हेल्ड रहते हैं और वो एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज रहते हैं। एंड सेकेंड, जो पार्टिकल्स हो उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहती। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, लिक्विड का क्या है, लिक्विड मतलब क्या, जैसे कि वाटर है। ठीक है, आप जूस पीते हो, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड फैशन में, लिक्विड स्टेट में। तो अगर लिक्विड का अगर देखा जाए तो पहली बात तो उनका जो है वो जो शेप जो है वो नहीं रहता, पहली बात तो। ठीक है, उनका क्या है, शेप नहीं रहता। क्लियर है, शेप नहीं रहता मतलब क्या है, जैसे कि आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया, ठीक है, और आपने क्या लिया, एक वाटर बॉटल लिया। ठीक है, एक बॉटल लिया। ठीक है, और आपने क्या किया, वाटर जो है, मतलब वाटर जो है वो क्या किया, ग्लास में डाल दिया। तो जो वाटर है वो क्या करेगा, ग्लास का शेप ले लेगा। आपने क्या किया, वही वाटर आपने क्या किया, बॉटल में डाल दिया, तो वो बॉटल का शेप लिया। तो शेप क्या हुआ, चेंज हुआ, अब चेंज होते रहा, बराबर। तो उनका जो फिक्स जो शेप है वो नहीं है, पर उनका जो फिक्स वॉल्यूम है। अभी वॉल्यूम फिक्स होना मतलब क्या है, वॉल्यूम फिक्स होना मतलब कि अगर आप 6 ml अगर वाटर 6 ml वाटर अगर ग्लास में डालोगे तो वो 6 ml ही रहेगा। ठीक है, अगर आप 6 ml ग्लास वाटर जो है वो अगर बॉटल में डालोगे, ठीक है, तो वो भी क्या है, 6 ml ही रहेगा। तो वो जो वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो क्या रहेगा, वो लिक्विड के केस में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, पर शेप जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, और जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोजली हेल्ड बट दे कैन मूव अराउंड। मतलब क्या, पार्टिकल ठीक है क्लोजली पैक्ड है पर इतना भी टाइटली पैक नहीं है कि वो सॉलिड ही बन जाए। ठीक है, बराबर। तो ये क्या है, ये है कि पार्टिकल जो रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड है बट दे कैन मूव एंड दैट इज एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लूज पैकिंग दे गॉट अ प्रॉपर्टी दैट इज फ्लूइडिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, वो फ्लूइडिटी या फिर फ्लो का जो प्रॉपर्टी रहता है कि जो लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, वो बह सकते हैं। तो वही जो प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, वो क्या है, लिक्विड के पास आती है। ठीक है, देन जैसे कि मैंने बताया कि उनका जो शेप रहे, ठीक है, वो क्या रहता है, चेंज होते हैं। मतलब क्या कि दे कैन टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे प्लेस्ड। ठीक है, मतलब क्या, ये वाटर को मैंने क्या किया, ग्लास में डाल दिया, फिर वाटर को मैंने क्या किया, बॉटल में डाल दिया, उस तरीके का उसने क्या किया, शेप ले लिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जैसे कि वाटर है, जैसे कि मिल्क है। ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लाइक लिक्विड शेप, बट सम केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्लॉट जो रहता है, क्लॉट जिस वो सॉलिड है, ठीक है, वो क्या होता है, फॉर्म, पर ये केमिकल रिएक्शंस के बाद होता है। ठीक है, पर एक्चुअली ब्लड क्या है, एक लिक्विड है। देन ऑयल का अगर देखा जाए तो वो भी क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो आपको लिक्विड का जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर लिक्विड के जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको क्लियर है। ठीक है, देन थर्ड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ अ गैस। अगर गैस के बारे में आप देखा जाए तो शेप तो फिक्स नहीं है एंड वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी वॉल्यूम का फिक्स नहीं है मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर का अगर मैंने 6 ml डाल दिया, ठीक है,
ये बॉटल सपोज पकड़ो कि 6 ml डाल दिया, तो अगर इधर की रेंज जो है, अगर इधर का अगर मार्क है 6 ml, ठीक है, ये जो बीकर है, सपोज एक बीकर पकड़ो, ठीक है, अगर इधर मार्क है 6 ml, तो अगर मैंने 6 ml डाल दिया तो इधर तक ही भरेगा, ठीक है। वाटर बॉटल में अगर 6 ml का मार्क इधर है तो 6 ml अगर वाटर मैंने डाल दिया तो इधर तक ही भरेगा। पर अगर वही मैं गैस अगर डाल दूँ इस बॉटल में, ठीक है, तो क्या करेगा, वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स सब जगह भर जाएंगे। अगर ये मेरा कैप, अगर मैं कैप लगा दूँ, बंद कर दूँ, तो वो जो पूरा के गैस का जो है ना, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो पूरे तरीके से जो बॉटल है उसमें चले जाएंगे, मतलब पूरा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि शेप तो है तो फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ग्लास में अगर मैं किसी भी कंटेनर में अगर मैं गैस भर रहा हूँ तो उस गैस का जो है, मतलब वो जो शेप है, उस कंटेनर का जो शेप है वो ले लेगा, ठीक है, कोई गैस। और फिर जो वॉल्यूम है, जैसे कि वॉल्यूम के जो मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो पूरी तरीके से फैल जाएंगे। इसके लिए जो वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं रहता किस गैस के केस में, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। वही फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फार अफार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे कि आप इधर देखो कि ये मॉलिक्यूल इधर है, ये मॉलिक्यूल इधर है, ये मॉलिक्यूल इधर है, ये मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो अपने बहुत मतलब एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है, दूर होते हैं। एंड ऑल्सो दे ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे प्लेस्ड। वही इसकी वजह से वो जो शेप एंड जो वॉल्यूम है वो उनका फिक्स नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो क्या है, एक टाइप के गैस है। तो आपको मैटर क्या है वो क्लियर है, जिसका मास एंड जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। और जो मैटर का 3 स्टेट्स रहते हैं, ठीक है, कौन रहे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उनकी जो परफेक्ट प्रॉपर्टीज़ रहती है कि जैसे कि सॉलिड में वॉल्यूम एंड शेप रहता है वो फिक्स रहता है, बट लिक्विड के केस में जो है वो वॉल्यूम फिक्स रहता है पर शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है। एंड गैस के केस में वॉल्यूम एंड शेप दोनों भी फिक्स नहीं रहते, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूँगा सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो टाइटली पैक रहते हैं, लिक्विड में थोड़े से लूजली पैक रहते हैं, एंड गैस में जो वो एकदम मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल जो है वो फार अफार फ्रॉम ईच अदर रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अपने आप से डिफरेंट है और उनके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि इनकी जो इंटर कन्वर्जेंस है, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, ये जो इंटर कन्वर्जेंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, ये कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एटम, ठीक है, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, और ये जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये जो मेरा कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरा जो समझाया हूँ इस वीडियो में अगर आपको समझ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट यस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।